भैया राहुल गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी के तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब ही होता है सभी लोग। बिल्कुल, ये सही नहीं है और इसका संदेश गलत जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस फिर एक बार सेक्रीफाइस के मूड में दिखी ताकि गठबंधन एकजुट रहे। सीनियर लीडरशिप अशोक गहलोत को लगाया गया, कल कृष्णा लाल साहब थे, लालू जी, तेजस्वी जी सबसे मुलाकात हुई। इसके बावजूद पोस्टर पे चेहरा सिर्फ तेजस्वी यादव। सर कहीं भी मुलाकात का कोई फायदा नहीं है। सर ये बिहार की राजनीति मैं इतने जानता हूँ मूल्यों से और आदर्श से नहीं चलता है। मूल्यों से चलने वाला एक ही व्यक्ति है, आदर्श से, वो सिंगल एक नीतीश कुमार, उसके अलावा कोई नहीं। मूल्यों से चलने वाला राजनीति में इस ना बीजेपी है ना और कोई पार्टी है, एक है माले जो मूल्यों से चलती है। कांग्रेस तो है ही ना भाई। कांग्रेस तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम पार्टी है इस कंट्री में। वो मूल्यों से, मैं बिहार की बात किया, कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है कि न तो किसी परिवार को देखा, ना किसी बाहुबल को, ना धनबल को, ना अपराधी को, और सेक्रीफाइस पर सेक्रीफाइस, यही तो मूल्य है। लेकिन आप बार बार नीतीश कुमार की पैरवी क्यों कर रहे हैं जब क्या तेजस्वी के नाम की घोषणा हो सकती है? भैया किसी के नाम की घोषणा हो, मैं इतना जानता हूं कि बिहार की राजनीति में व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य खराब है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, बची है उनकी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान है, मैं इतना जानता हूं। और इस देश में यदि कोई सम्मान है तो राहुल गांधी का है। और देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी को वोट लोग देंगे और किसी का रेस्पेक्ट है तो राहुल गांधी के अलावा कोई रेस्पेक्ट नहीं है। और राहुल गांधी के फेस पर ही हम बिहार जीत सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिहार जीतने का। आपकी कोई गुपचुप मीटिंग तो नीतीश कुमार जी से नहीं हो गई भैया? 3 दिन से लगातार उनके नाम की। अच्छा, हमको तो समझ में नहीं आता। मीटिंग होगी तो हम ओपन बोल देंगे ना। हमारे नेता की आइडियोलॉजी पर ही वोट मिलेगी राहुल गांधी जी की। पप्पू यादव डरेगा जब मीटिंग होगी तो किस आधार पे आप गठबंधन माने का नहीं होता? नीतीश हम देते हैं इसलिए कि बीजेपी उनको खत्म कर रही है, खंजर भोंक रहा है। हमारे नेता हमेशा उनका रेस्पेक्ट दिए, मैं ये बोल रहा हूँ। तो इधर आएंगे फिर इधर सीएम बनना चाहेंगे, फिर तेजस्वी जी क्या बनेंगे? भैया हमको क्या पता कौन क्या बनेंगे। हम चाहेंगे कि उनको खंजर भोंका जाता है तो उनका रेस्पेक्ट है, हम ये बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, वहाँ जहाँ सैकड़ों कैमरे आज लगने हैं, उस कैमरे की पृष्ठभूमि में जो पोस्टर है उस पर राहुल गांधी की तस्वीर ही नहीं है। भैया मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ और ये शुभ संकेत नहीं है। आपने देखा रोहिणी दिल्ली में एक रंजन पाठक गैंग था, उसको बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान में इनकाउंटर किया गया जिसमें 4 लड़के की मौत हुई है। भैया जो मौत हुई है, जो गलत है तो उसका इनकाउंटर तो होना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप लोग सवाल उठाते हैं यूपी में इनकाउंटर में ना? नहीं, यूपी ने, वो हम तो दिल्ली इनकाउंटर की बात कर रहे हैं ना। दिल्ली में यदि गलत तरीके से हुआ हो और सही इनकाउंटर हुआ हो तो इनकाउंटर तो अपराधी का होना चाहिए, लेकिन यदि अपराधी नहीं है और इनकाउंटर हो जाए तो वो गलत है। अच्छा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो एक मनमुटाव की मोटी परत छाई हुई, जब तक सीट वापस ना हो तब तक मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जब तक सीट का वापस की घोषणा न हो तब तक गठबंधन को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सामूहिक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। इसकी सीट वापसी की बात आप कर रहे हैं? जो जितने लोग 13 लोग 9 लोग सीट पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, खत्म हो गया तो सीट को आज वापस करना चाहिए। पीसी का कोई मतलब नहीं है भैया, पीसी करिए आप, गठबंधन धर्म का पीसी करना ही चाहिए। अगर आज उनके नाम का ऐलान हो गया तो पप्पू यादव क्या करेंगे? भैया मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेता यदि जो आदेश करेंगे मैं उसको जहर पी के भी मानूंगा। जहर पी के? हाँ, जहर पी के भी मानूंगा। नेता यदि आदेश करेंगे तो हम उनको जहर पी के भी मानेंगे।